साइंस बेस्ड कंटेंट फॉलो करते हो तो आपको लैट पुल डाउन्स पे हो रहे रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में तो पता ही होगा। अब आप बोलोगे इसमें कौन सी नई बात है, साइंस बेस्ड कंटेंट में तो हमेशा ही कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती है। बट इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। इस बार साइंस बेस्ड लिफ्टर्स किसी ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर से नहीं बल्कि आपस में ही आर्ग्यू कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट के दो साइड्स है। पहली साइड कहती है कि हमें लैट पुल डाउन में स्कैपुला को एलिवेट नहीं करना चाहिए, स्कैपुला एलिवेशन से पहले ही मूवमेंट रोक दो। एंड दूसरी साइड कहती है कि नहीं, स्कैपुला एलिवेट करो, लैट्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेच दो। दोनों साइड्स में से कौन सही है, थोड़ा बायोमैकेनिकली ब्रेक डाउन करते हैं। स्कैपुला को एक्स्ट्रा एलिवेट करने से लैट्स में एक्स्ट्रा स्ट्रेच तो आता है। तो अगर आप कह रहे हो लैट पुल डाउन्स में स्कैपुला एलिवेट नहीं करना है तो उसका आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। पहला रीजन ये है कि 120 डिग्री शोल्डर फ्लेक्शन के बाद हमारे लैट्स का लेवरेज चला जाता है। तो जब हमारा ह्यूमरस यहाँ पे रहता है तो इस पोजीशन में हमारे लैट्स कुछ इस डायरेक्शन में पुल करते हैं, तो ये इजीली ह्यूमरस का एक्सटेंशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने ह्यूमरस को ओवरहेड मूव कर देते हैं, यहाँ पे हमारे लैट्स इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं बट हमारे ह्यूमरस को तो इस डायरेक्शन में मूव करना है, तो इसीलिए 120 डिग्री शोल्डर फ्लेक्शन के बाद लैट्स का लेवरेज ह्यूमरस के एक्सटेंशन से चला जाता है। बट हमारा स्कैपुला डिप्रेस किस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में, राइट। तो हमारे लैट्स हमारे ह्यूमरस को एक्सटेंड तो नहीं कर पाएंगे बट हमारे स्कैपुला को इस डायरेक्शन में डिप्रेस जरूर कर पाएंगे। अब सेकंड रीजन पे आए तो लोग कह रहे हैं कि लैट्स का तो स्कैपुला से कोई कनेक्शन ही नहीं होता है, तो वो स्कैपुला डिप्रेशन करेंगे कैसे। बहुत से लोगों में लैट्स स्कैपुला से कनेक्ट ही नहीं होते हैं, और अगर होते भी है तो थोड़े बहुत होता है। बट बायोमैकेनिकली मसल का जॉइंट या बोन से डायरेक्ट कनेक्शन होना इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेक्टस एब्डोमिनस हमारे स्पाइन से कनेक्ट नहीं होता है बट स्टिल वो स्पाइनल फ्लेक्शन में एक प्राइम मूवर होता है। बहुत सारे मसल्स जॉइंट्स या बोन्स पे ट्रांसलेशनल फोर्स एक्सर्ट करके भी मूवमेंट क्रिएट कर सकता है, तो इसीलिए लैट्स का स्कैपुला पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन है या नहीं, ये पॉइंट यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है। थर्ड रीजन है लैट्स का इंटरनल मोमेंट आर्म। एंड स्कैपुलर डिप्रेशन के लिए आपको लैट्स का मोमेंट आर्म शोल्डर जॉइंट से नहीं, आपके स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट से कैलकुलेट करना है। अगर आप ओवरहेड पोजीशन पे लैट्स का इंटरनल मोमेंट आर्म स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट के रिस्पेक्ट पे कैलकुलेट करोगे तो बहुत अच्छा इंटरनल मोमेंट आर्म बनता है। लास्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि लैट पुल डाउन पे स्कैपुला डिप्रेस एंड एलिवेट करने से बहुत सारे दूसरे मसल्स वर्क करने लगेंगे एंड लैट्स पर से लोड चला जाएगा। इसके लिए ये समझते हैं कि स्कैपुला के डिप्रेशन में एक्चुअल में कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं। स्कैपुला डिप्रेशन में 3 प्राइम मूवर्स होते हैं। पेक माइनर इज अ मेजर स्कैपुला डिप्रेसर, बट ये एक पुलिंग मूवमेंट है, नॉट अ पुशिंग मूवमेंट। यहाँ पे पेक माइनर का ज्यादा लेवरेज नहीं बन पाता है। लोअर ट्रैप्स भी मेजर स्कैपुला डिप्रेसेस होता है, बट पुल डाउन मूवमेंट्स में सिर्फ स्कैपुला डिप्रेस नहीं होता, स्कैपुला डाउनवर्डली रोटेट भी होता है। एंड लोअर ट्रैप स्कैपुला का अपवर्ड रोटेशन कराता है, तो स्कैपुला डाउनवर्ड रोटेशन में इनका लेवरेज नहीं रहता है। सिर्फ एक मसल ऐसा है जो स्कैपुला डिप्रेस एंड स्कैपुला डाउनवर्ड रोटेशन साथ में करवा सकता है, एंड दैट इज आवर लैट्स। एंड कुछ लोग यहाँ पे डेल्टॉइड्स की भी बात कर रहे थे। पहली बात तो स्कैपुला डिप्रेशन में कोई भी डेल्टॉइड यूज नहीं होता है। एक्सटेंशन में रियर डेल्ट्स यूज हो सकता है, बट यहाँ पे भी शोल्डर जब 90 डिग्री तक फ्लेक्स्ड होता है तब रियर डेल्ट्स सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप 120 डिग्री से ज्यादा फ्लेक्शन कर लोगे तो यहाँ पे रियर डेल्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो लैट पुल डाउन्स में स्कैपुला एलिवेट एंड डिप्रेस करने में कोई बुराई नहीं है। स्कैपुला एलिवेट करोगे तो लैट्स में एक्स्ट्रा स्ट्रेच भी आएगा एंड लैट्स एक्सटेंशन के साथ साथ स्कैपुलर डिप्रेशन भी करेंगे, तो ये एक डिफरेंट मूवमेंट बन जाता है लैट्स के लिए। एंड ऑब्वियसली हम सबको पता है मसल को जितने अलग अलग तरीके से आप स्टिमुलेट करोगे उतनी बेटर हाइपरट्रॉफी आएगी।